नमस्कार दोस्तों, विद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा भर्ती का जो टेस्ट नंबर 3 है उसको देखेंगे, जिसमें आपको टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें करंट अफेयर के साथ इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट इन सब का विषय होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे बेल आइकन को प्रेस भी करें। और अगर आपको PDF अगर प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करें और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आज का पहला प्रश्न है यह है कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, कौन सी थी ये? तो जो सहकारी समिति है ये थी साख समिति, जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। ये कौन से होते हैं 2 अस्थायी सदन? जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जो विधानसभाएं होती हैं ये अस्थायी होती हैं कि इनका पता नहीं है कार्यकाल 2 महीने चले, 6 महीने, 1 साल की 6 साल। लेकिन वही जो राज्यसभा है और विधान परिषद है, इन दोनों जो है दोनों अस्थायी सदन हैं। निम्नलिखित राज्यों एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें मिलान करना है कि ऐसे मुख्यमंत्री के नाम बताओ जो कि प्रधानमंत्री बने हैं उस राज्य के। तो इसमें जो PV सिंघा राव जी हैं, अविभाजित जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के CM थे और बाद में जो है प्रधानमंत्री जाके बने हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर D है ये सही होगा, इसका आप मिलान कर लीजिए। जो PV सिंघा जो नरसिम्हा राव हैं ये आंध्र प्रदेश के थे, वहीं जो मोरारजी देसाई जी हैं ये मुंबई के थे मुख्यमंत्री, जो कि बाद में प्रधानमंत्री जाके बने। HD देवेगौड़ा जी जो हैं ये किसके थे? ये कर्नाटक के थे। उसके बाद जो चरण सिंह हैं ये कहाँ के थे? ये थे अविभाजित उत्तर प्रदेश के। वहीं जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये कहाँ के हैं? गुजरात के। तो अगर आपको 2 पता हो, जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात के और चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, नहीं ऑप्शन नंबर जो 1 और 3 है। फिर भी देखो यहाँ पे कितने सटीक दिए हैं, यहाँ पर भी 1 है, 3 है और यहाँ पर भी 1 3 है। यानी अगर लास्ट में कोई अगर सोचेगा यहाँ से मिला लें तो वो मिला नहीं पाएगा, इस तरह दिया है यहाँ पे इन्होंने। तो जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भी मिलान करना है आपको कि मिलान करने के बाद आप ये बताइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सही कोड का यहाँ पे आपका आंसर देना है यहाँ पे। तो क्या है? ग्राम पंचायत का गठन बताइए आप किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का जो है गठन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है B, यानी 5 1 2 3 4। आप इसको मिला लीजिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को एक स्वास्थाई प्रदेश का दर्जा मिला था? जो इसका दर्जा है ये था 22वां संविधान संशोधन 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का निर्माण के अनुसार कार्यक्रम बताएं। अंत में दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कौन सा बना था? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद था सिक्किम, सिक्किम के बाद था अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद है झारखंड। कि जो झारखंड है ये बिहार को काट के बना हुआ था 2000 में। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे यही है। उसके बाद कौन सा बना था 2000 के? हाँ 2000 में बना था उत्तराखंड बना था। उसके बाद 2014 में तेलंगाना बना था। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर D है ये सही होता है यहाँ पे। किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो किसका कथन है? ये प्लेटो का है, अरस्तु का है, कि G.B. शॉ का है, कि रूसो का है? तो जो कथन है आपका ये है अरस्तु का। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है कांगो। जो कांगो देश है इन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? तो आपका है अमरेली जिला।
इसको मिला है। 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो जिसका अनावरण है अनुराग ठाकुर जी जो हैं इस समय, इन्होंने किया है इसका। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम बताइए। तो जब भारत का पहला विकसित निजी रॉकेट है, यह है विक्रम एस। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शासित प्रदेश यानी किस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है? तो किसकी हुई है ये नियुक्ति? ये हुई है डॉक्टर BD मिश्रा जी की। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका है 1 अक्टूबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 108वीं इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये है आपका नागपुर में, जिसका जो है आयोजन किया गया है। भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो ऑप्शन नंबर है ए सही है, 27 लोगों को। 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो जो 2023 का जो सूचकांक निकला है, उसमें जो हमारा भारत है यह है 42वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है, इसको लिखा है डॉक्टर बिमल जलान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि थर्ड जो जेंडर जिसे कहते हैं, जो थर्ड जेंडर होते हैं उनको जो आरक्षण देने वाला पहला राज्य ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा 18 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त 2020 में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? यह जो ब्रिज है आपका चिनाब नदी पर बना हुआ है और ये जो है स्टील और कंक्रीट द्वारा बना हुआ है। ये विश्व का भी सबसे ऊंचा ब्रिज है और इसको इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों पर सीमा सड़क पर यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का 75, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा आपका। विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है? ते है आपकी फ़ोनपे। अब विदेश में भी आप जाएंगे सीधे फ़ोनपे से आप रुपये का लेन देन कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है? ये है नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अणु के परिचय डाट द्वारा 1986 में कराया गया। तो किसके द्वारा कराया गया था इसका परिचय? तो ये थे हमारे ओस्टवाल्ड, विलियम ओस्टवाल्ड थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को डाट के रूप में जाना जाता है। ये है आपका आइसोबार के रूप में जाना जाता है इसको। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो जो आपका वॉशिंग सोडा है ये Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? तो जो है ये बीटा जो किरणें होती हैं इनके उत्पन्न होने से संभारिक उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता में से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो प्रक्रिया है ये कहलाती है आपका विसरण, जो स्वतः सांद्रण की ओर गति करती है। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए
कौन सा कथन सत्य है? तो एक अम्ल और एक क्षारक के लिए जो जलीय विलयन है, ये आपका सही होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 4, यानी पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, और उसके बाद पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पे 2 और 4 ही सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कार्बन नैनोट्यूब किसके द्वारा बनाई गई है? तो जो कार्बन नैनोट्यूब है आईजीमा के द्वारा बनाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये सही है यहाँ पे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगर इसका पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप जो हमारा टेलीग्राम है उसको जाके ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, जो भौतिक राशि है और उसका मात्रक दिया गया है यहाँ पे। तो जो त्वरण है इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है? जो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं जो बल का मात्रक है ये क्या होता है? तो जो बल का मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं जो कार्य का है ये होता है जूल। वहीं जो आवेग का है तो क्या होता है? न्यूटन गुणे मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे आपका ये सही होता है 30 में। यानी त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहीं बल का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार्य का होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन गुणे मीटर। एक समान वृत्तियां गति में क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है चाल अचर और वेग चर रहते हैं एक समान वृत्तियां में। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या आधारित है आर्किमिडीज सिद्धांत पर? तो ये आधारित है आपकी ओडोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्न लिखित पर आधारित है, तो यह है पोजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पर यह आधारित है, यानी 33 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें आपका है कि जो वास्तविक और बड़ा होता है और उसके बाद जो वास्तविक और छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, 1 और 2 दोनों। 1 टेस्ला के बराबर होता है, जो 1 टेस्ला है ये बराबर होता है आपके 1 वेबर मीटर स्क्वायर के। ग्रीन मफलर संबंधित है, जो ग्रीन मफलर है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है आपका ग्रीन मफलर। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण है ये कहलाते हैं आपको एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं, जो आपके मानव जनित होते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक गैस का जो चैम्बर है ये लीक हो गया था। तो क्या है ये हमें लगता है नाभिकीय दुर्घटना है जो चेरनोबिल है। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो जो भारत सरकार द्वारा घोषित है इसका जो संबंध है ये है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। एरो परियोजना का संबंध किससे है? जो एरो परियोजना है ये डाकघरों की नई पहचान बनाने के लिए इसका संबंध है आपका एरो परियोजना का। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो जो ये योजना है इसका आरंभ 2004 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो जो सेल होता है ये आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो इसका मुख्यालय आपका ये है पिनाली राजस्थान में है इसका मुख्यालय। मुरुगप्पा गोल्डन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो जो आपकी बहुरूपी गांधी है जो इसके लेखक हैं
अनुबंधोपाध्याय, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो आपकी इसकी स्थापना है ये हुई थी आपकी 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, डफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डफर, मिसी जो जनजातियां हैं ये सब ये आपकी मिलती हैं केरल में। मेवाती नस्ल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो मेवाती है ये आपका संबंधित है गाय से। ASC सेकंड, इसका यानी ASCII जो इसका पूर्ण नाम है ये क्या होता है इसका पूर्ण नाम? तो इसका पूर्ण नाम जो है ये होता है, ऑप्शन नंबर इसमें है आपका बी सही होगा। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। ये क्या है उसका प्रारंभिक अधिकार है, ये अपीलीय, परामर्शी या उपयुक्त में से कौन सा है ये? तो जो इसका अधिकार है ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसका। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने की पेशकश किस समिति द्वारा की गई थी? कौन सी समिति थी जिसने एक बात कही थी? ये थी आपकी अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये है अनुच्छेद आपका 275 अनुच्छेद है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो यहाँ पे जो आपका 53 का ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जो समिति है ये आपकी लोकसभा के अधीन नहीं आती है। कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? जो युग्म इसमें है जो फिनलैंड है ये सही है, हेलसिंकी, बोलीविया, लापाज ये भी सही है, लेकिन जो इथियोपिया है लुसाका ये आपका यहाँ पे सही नहीं है, यही यहाँ पे गलत है। और जो यूक्रेन है कीव, इसकी राजधानी जो यहाँ पे जो देश दिए गए हैं इनकी राजधानियाँ हैं, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही नहीं है, बाकी चारों सही है, तीनों सही है यहाँ पे। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में स्थित है? तो यहाँ आपको बताना है कि मेलानेशिया द्वीप से संबंधित कौन सा यहाँ पे द्वीप है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सोलोमन जो द्वीप है इस संबंधित रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इसमें से कौन सा मरुस्थल आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो है आपका कालाहारी। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें से भूमध्य रेखा गुजरती है? आपका क्वेश्चन नंबर 57 है जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो है इससे आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। ये भूमध्य रेखा, उसके बाद फिर कर्क रेखा और मकर रेखा, 3 रेखाएं होती हैं। जो भूमध्य रेखा है वो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो गढ़जात पहाड़ी है ये कहाँ पे है आपका? तो ये आपका उड़ीसा में है, ये सही है यहाँ पे। लेकिन जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये आपका महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती हैं। और नल्ला मलाई है ये आपके आंध्र प्रदेश में, ये सही है यहाँ पे। और उसके बाद जो सेरा पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, ये भी सही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर यानी 58 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ पे गलत है। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वो कौन सी बनेगी यहाँ पे? तो ये आपकी बनेगी
172 डिग्री 30 मिनट आपकी बनेगी पूर्व। निम्नलिखित में से पर्वत शिखरों में से एक उत्तर भारत में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है जो आपका उत्तर भारत में नहीं अवस्थित है? तो ये आपका त्रिशूल, ये उत्तर में नहीं स्थित है। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा आपका। क्रिटेशियस युग में इसका जो निर्माण हुआ है, बैसाल्ट निर्मित जो लावा है इसका जो निर्माण हुआ है शैल का, ये आपका हुआ है क्रिटेशियस युग में, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। उसके बाद है नदियों की लंबाई के क्रम से आरोही क्रम, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का जो सही क्रम है इसको आपको लगाना है। तो यहाँ आपका सही होगा, सबसे पहले है गोदावरी, फिर नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ये चारों नदियाँ हैं लंबाई के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ते है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क को ऑप्शन नंबर डी सही है 63 का। निम्नलिखित में से कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? यानी क्वेश्चन नंबर 64 का आपका ऑप्शन नंबर सही है डी, यानी उनमें चूना पत्थर जो है चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं। टीम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर जो वीडियो है आपको ये हमारा अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें हमारी, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, जो उसका ऑप्शन सही है, ये सही हो जाएगा आपका बी, यानी 100 दिन में। जो 66 है आपका ए तथा बी की मासिक का जो अनुपात है क्रमशः 4:5 है। ए और बी की जो मासिक बचत है इसका जो अनुपात है 14:19 है। ए तथा बी में से प्रत्येक की मासिक व्यय 1200 रुपये है। तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच का जो अंतर है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है ये सही हो जाएगा डी, यानी 1000 रुपये यहाँ पे उत्तर आएगा आपका। इसको आप हल कर लेना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत जो आयु है वो 45 वर्ष थी। एक्स को जोड़ने पर पाँचों की औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। तो जो यक्स है उसकी जो वर्तमान आयु है उसको बताना है आपको। तो जो यक्स की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी आपकी 45 ईयर। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 67 का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है आपका। जो आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, जो इसमें लुप्त संख्या है, अगर आप हल करते हैं तो अगर आप 7 का वर्ग करते हैं तो आ जाएगा आपका 49। वहीं अगर आप 4 का वर्ग करते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्या 16। उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अगर इन सबको अगर आप जोड़ देते हैं 16 4 20 और जो 49 है हो जाएगा आपका 69। इसी तरह अगर आप 2 का वर्ग करेंगे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे 2 का वर्ग करें आप 4 आ जाएगा। 6 का वर्ग कर दें आप तो इसमें 36 आ जाएगा आपका। और अगर यहीं 5 का वर्ग कर देते हैं आपका 25 आ जाएगा। कितना हो गया ये 36 4 40 20 60 5 65, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी सही होगा। तो बहुत कठिन सवाल नहीं था आपका, आसान सवाल था, इसीलिए हमने सोचा इसको हल कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 69 है इसमें दिया गया है a प्लस बी का अर्थ है a बहन है b की, a माइनस बी का अर्थ है b बेटा है a बेटा है b का, a गुणे b का अर्थ है a पिता है b का, a भागे b का अर्थ है a भाई है b का। यदि s गुणे m भाग u प्लस l गुणे z माइनस i है तो यल किस प्रकार संबंधित है आई से? तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर है 69, इसका सही है डी ऑप्शन, यानी पति जी जो हैं यही सही होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे आपका 3 7 3 8 6 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा 18 13 72 17 360 22। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा 10 आपका। इसको लगाएं तुरंत आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा लगाने में टाइम लगेगा।
जैसे 3 3 हो गया, फिर 3 6 हो गया यहाँ पे। इस तरह क्वेश्चन को जुड़ रहा है और इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मसांगा-धुरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो जो दर्रा है आपका, ये है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है आपका मणिपुर में स्थित है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो जो इसका निर्माण है ये होता है आपका मेयोसिस द्वारा। जो इसका निर्माण है ये होता है आपका मेयोसिस द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करती है? कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा कार्य नहीं करती है, यानी कौन सा पौधा जिसकी बाह्य त्वचा जो है कार्य नहीं करती है? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 74 है इसका ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पौधों की जो बाह्य त्वचा है कार्य नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो सूची है इसको मिलाना है कि कौन सी बीमारी है, किस कारण होती है इसमें। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 75 है इसमें आपका सही है क्वेश्चन यानी आंसर नंबर ए 3 4 2 1, यानी हैजा जो है ये होता है विब्रियो कैलोरी से। वहीं जो प्लेग है पास्चुरेला पेस्टिस, तपेदिक है आपको माइको बैक्टीरियम, वहीं जो टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी। इतना बढ़िया बढ़िया नाम है, सारे को नाम लेने में दिक्कत पड़ती है। और अगला क्वेश्चन आपका 76 यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा कौन सा है? यहाँ पे जो इस कुल का पौधा है ये कौन सा है आपका? ये हो जाएगा आपका सूर्यमुखी जो है इस कुल का पौधा है। डीएनए परीक्षण किया जाता है, तो डीएनए जो परीक्षण है किसके द्वारा किया जाता है? ये सबसे पहले जो इसके वो हैं कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा डीएनए जो परीक्षण है पहले किया गया था। प्रसव के बाद माँ के स्तनों में कुछ दिन तक गाढ़े पीले रंग का दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है इसको। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन्स की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को कहा जाता है प्रीकांशियस प्यूबर्टी, यानी क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। उसके बाद है मेलाटोनिक हार्मोन्स का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? ये होता है आपका पीनियल ग्रंथि द्वारा इसका जो है उत्सर्जन होता है। प्रजनन की वो विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा विधि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपका क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, यानी पार्थिनोजेनिस कहलाती है ये। इसमें आपको मिलाना है कि किस जो सम्राट है उनका कौन सा नाम है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आप तो अशोक इनको लोग क्या कहते थे? इनको लोग कहते थे प्रियदर्शनी, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है सबसे पहले यही शुरुआत होगा और यही सही हो जाएगा। यानी जो आपका 82 है 82 का सी, यानी अशोक प्रियदर्शनी हो गए, समुद्रगुप्त क्या हुए? समुद्रगुप्त हो गए, प्रक्रमांक हो गए, वहीं जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनको लोग कहते थे विक्रमादित्य, वहीं जो समुद्रगुप्त हैं उनको लोग क्या कहते थे? कर्मादित्य। ये ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वही यहाँ पे सही होगा। यहाँ पर भी है कौन सा मिलान गलत है यहाँ पे? तो यहाँ का जो मिलान गलत है वो है सुरकोटदा, यानी जो धान की भूसी है यही यहाँ पे गलत है। बाकी लोथल में नाव के चित्र और मॉडल के अवशेष मिले थे ये सही है। चूंदोड़ों से अलंकृत हाथी मिले थे ये भी सही है। बनावली से जो मिला था ये भी सही है यहाँ पे। नहीं, ऑप्शन नंबर डी है वही गलत है, बाकी सब सही है यहाँ पे। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, जो राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? ये तो जो आपका यहाँ पे है ऐतरेय ब्राह्मण, ये यहीं पे मिलता है। आनंदवाद सिद्धांत है, ये क्या होता है आपका आनंदवाद सिद्धांत? तो ये होता है आपका बौद्ध दर्शन का, वहीं पे होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे,
आप लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे। जल्दी आप लोग इसको 1000 पहुँचाइए, ताकि हमारे भी अंदर थोड़ा मोटिवेशन जागे, आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके हम आएँ। और अगर कोई गलती भी अगर होती है तो आप लोग जरूर कमेंट करना उसमें। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत ये आपको बता दिया है। इसमें होता है ऐतरेय ब्राह्मण, और जो है अनंतवाद सिद्धांत जो है ये है बौद्ध दर्शन। हाँ, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86 है, शाह जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो जो शाह जी थे उन्होंने प्राप्त की थी इसको आदिल शाह से, पूना की जो जागीर है। सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी ये? तो जो इसकी उपाधि है ये धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसको कहा था आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन था ये कहाँ से शुरू हुआ था ये? तो जो आपका आंदोलन है ये शुरू हुआ था बिजौलिया से। भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, ट्वाइस टोटल रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थी जयप्रकाश नारायण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बीना का एक कुशल वादक था? तो ये थे आपके, कौन थे ये? औरंगजेब थे जो एक कुशल वादक थे। क्वेश्चन नंबर 92 है, इसमें आपको कौन सा गलत है? तो इसमें गलत कौन सा है आपका 92 में? तो जो फकीर विद्रोह है ये बंगाल में हुआ था, ये सही है यहाँ पे। मोपला विद्रोह मालाबार ये भी सही है आपका। लेकिन जो ये तेभांगा आंदोलन है असम, ये आपका यहाँ पे गलत है। बाकी जो है सब सही है। रोमोसी विद्रोह है पश्चिमी घाट है, ये भी सही है यहाँ पे। यानी जो आपका सी है यही यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे सही है। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा है? जो भूमिगत रह के लोग आंदोलन करते थे, तो किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा है आपका समन्वय अवज्ञा आंदोलन से। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने प्रदान की थी? तो ये थे हमारे महात्मा गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी। तमिल ग्रंथों में से लघु वेद की संख्या किसको दी गई है? जो तमिल ग्रंथ है उसमें लघु वेद की जो संख्या है वो कुरल को दी गई है। यानी जो कुरल शब्द भी छोटा सा है तो इसको लघु कहा ही जाएगा। भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी? उसका नाम क्या था? तो जो उसका नाम था उस समय वो था जमींदारी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी। साबुन ग्रीज को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सी सही है, यानी पायसीकरण द्वारा जो साबुन है वो ग्रीज को हटाता है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपका है न्यूजीलैंड, जो कार्बन टैक्स लगाता है। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? ते हैं आपके अगस्टस, जो इनका काल है ये रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता था। उसके बाद है इटली में फास्टिंग पार्टी का गठन कब हुआ था? ये है आपका 1999 में इसका गठन हुआ था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।